कल बँटवारा के बारे में हमने कुछ बातें करी थी और उसके अंदर हमने बड़ी स्पेसिफिकली ये बात करी थी कि कौन से 10-11 पॉइंट हैं जिसकी वजह से शायद ये पिक्चर लोगों के मन के अंदर नहीं आई। और वो काफ़ी ऑनेस्ट ओपिनियन था और इसमें मेरा क्या रिएक्शन था वो भी था। तो बहुत से लोगों ने बोला कि आपको बँटवारा के बारे में इतनी बात करने के पैसे मिले। ऐसे तो जब हमने चमगादड़ सिंह पुष्पा के बारे में 60 दिन तक बात करी थी तब तो आपने नहीं बोला। जब हमने धुरंधर के बारे में बात करा तब तो नहीं बोला। हमने पठान जवान के बारे में बात करा तब तो नहीं बोला। और यहाँ तक कि सिकंदर को भी हमने 15, 20, 21 दिन तो झेला था। ठीक है, हालाँकि पिक्चर अच्छी नहीं थी, तब भी नहीं आपने बोला। तो ये क्योंकि आपके मन के अंदर हेट आ गया, तो आपने एक तहमत लगा दी कि अगले को पैसे मिले होंगे। तो भिखारी चंद जो लोग हैं उनको मैं काफ़ी ब्लॉक करता रहता हूँ। पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि क्या जो बँटवारे की जो टीम है अब इंटरव्यूज़ वगैरह दे रही है, सनी देओल के काफ़ी इंटरव्यूज़ आ चुके हैं। राजकुमार संतोषी के कुछ इंटरव्यूज़ आए हैं, तो कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या इससे कि अब फाइनली ये मूवी का जो थीम है ये समझ में आएगा लोगों को कि भाई ये पाकिस्तानी किसी हीरो की कहानी नहीं है, ये इंडियन हीरो की कहानी है जिसको मजबूरी में पाकिस्तान जाना पड़ा। अब देखो जिसको समझ में आने थे वो 11 रीज़न उससे तो समझ में आ गया होगा, जिसको नहीं समझ में आया होगा तो वो ये पिक्चर नहीं चल सकती कि वो ये अचानक से समझ में आएगा और जाके देखा जाएगा। तो इसके चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा न कम है उस सेंस में अगर देखा जाए तो। लेकिन अगर ह्यूमैनिटी के एंगल से देखा जाए तो फिर एक फैंटास्टिक सा कह सकते हैं कि मौका था जो इस फिल्म ने गवा दिया। ये कुछ साल पहले आती शायद एक पर्टिकुलर ईयर है उस ईयर से पहले आती तो शायद ये चल जाती। मैं उस ईयर का नाम नहीं लूँगा, कोरोना के बाद वो ईयर आया था तो शायद समझ गए होंगे वो कौन सा ईयर है। और काफ़ी लोगों को आज़ादी भी उस ईयर के बाद मिली है। बट एनीवेज मेरा तो बस यही मानना है कि जितनी बार भी आप इस मूवी के बारे में या फिर किसी भी मूवी के बारे में बात करते हैं, जैसे रामायण के बारे में भी बात करते हैं, उसके पीछे की इंटेंशन होती है कि कहीं ये मूवी फ्लॉप हो जाती है तो उसकी जो रिperकशन है सोसाइटी के ऊपर क्या आते हैं, तो वो वाली चमगादड़ टाइप की पिक्चरें चल जाती हैं। लेकिन बंटवारा जैसी जो अच्छी पिक्चर है वो नहीं चलती है, झुंड जैसी अच्छी पिक्चर नहीं चलती है। और बहुत सारी ऐसी फिल्में भी अभी तो जो लास्ट कुछ पिक्चरें आई दिलजीत दोसांझ की वो किसी तरीके से चल गई, नहीं तो उसके बारे में भी बहुत नेगेटिविटी हो गई थी। अब नया चलन चल गया है कि एक बात करते हैं कि आमिर खान जो हैं और जो सनी देओल हैं वो एक पेज के ऊपर नहीं हैं, उनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो वो किस चीज़ को लेके चल रही हैं कि जी ओटीटी को कैसे बेचना खरीदना चाहिए था। और उसका प्ली ये दिया गया है कि इनकी जो रेवेन्यू शेयरिंग थी सनी देओल साहब की इसके अंदर, इसलिए उनको भी बड़ा कंसर्न आ रहा है। पहले तो सनी देओल ऐसा इंसान ही नहीं है जिसको पैसे से कोई फ़र्क पड़ेगा। दूसरी क्रिटिकल चीज़ है जो प्रोड्यूसर होता है जिसने पैसे लगाए हैं, जो कि राजकुमार संतोषी ने भी कन्फर्म किया था। बड़ा क्लियरली बोला था उसने कि मेरे को कोई भी पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं था, ये आमिर खान ने हाँ बोला प्रोड्यूस करने के लिए। तो अगर वो प्रोड्यूसर है तो वो डिसाइड करेगा कि उसको पिक्चर कैसे बेचनी है। और ये किसी गधे घोड़े को भी पता होगा कि सितारे ज़मीन को भी उन्होंने नहीं बेचा था, तो इस केस के अंदर भी नहीं होता। तो सनी देओल का कोई रोल ही नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। सनी देओल को वैसे भी अपफ्रंट फीस दी गई थी जो कि पहले ही सबको पता चल चुकी थी कि 60 करोड़ रुपए दिए थे, काफ़ी हेफ्टी अमाउंट दिया गया था। और जिस दौर से सनी देओल निकल रहे थे, ये उनकी सेकंड फिल्म थी गदर 2 चलने के बाद, उससे पहले ऑलमोस्ट 15 साल तक उनकी कोई पिक्चर नहीं चली थी। तो इसका भी बड़ा क्लियर टेस्टिमनी है कि देखिए इज वाज नॉट इन द पोजीशन ऑफ पावर और डोमिनेंस नहीं दिखा सकते थे अपना। जिसका बड़ा क्लियर सा मतलब है कि इनकी जो वॉर है ये जान के क्रिएट करी गई है ताकि जो एक नैरेटिव चल सकता है कि यार सनी देओल तुम पास अकल नहीं थी, तुमने इस तरीके की पिक्चर कर ली। लोगों को समझ में नहीं आई ना, उनको तो हेट ही समझ में आता है। वो बात करते हैं कि कैसे दिखा दिया और इस पाकिस्तान के अंदर कि हिंदू को कोई प्रोटेक्ट करने की सोच भी सकता है और फिर उसको आज के नैरेटिव से लिंक कर देते हैं, जबकि आज का और उस दिन उस जमाने का तो कोई लेना देना नहीं है। 80 साल में बहुत कुछ चेंज हो गया, हो सकता है और 80 साल में और भी बहुत कुछ चेंज हो जाए। तो ये सारी बातें जो हैं बेवकूफ़ों वाली हैं और वो सिर्फ सिंपल सा एक ही तरीका है कि सनी देओल इज़ अ लव्ड स्टार और सबको बहुत पसंद आते हैं। तो कहीं नेगेटिविटी उसके खिलाफ ना शुरू हो जाए तो फिर किसी और के मत्थे ये फोड़ दो, ठीक है। मच लाइक रामायण के अंदर भी आप देखेंगे तो आपको रणबीर कपूर की शहीदी दिखेगी, आपको नवेद मल्होत्रा की शहीदी दिखेगी और किसी की शहीदी नहीं दिखेगी। आपको दिखेगा कि बहुत अच्छे तरीके से बात हो रही है यश के बारे में, जिसने बनाई है पिक्चर, ठीक है, उनके बारे में बात ही नहीं हो रही। ठीक है, क्योंकि उनके बारे में बात करेंगे तो फिर उनके पुराने चिट्ठे भी खोलेंगे, पुराने चिट्ठे खोलेंगे तो छिछोरी जैसी मूवी निकल के आएगी। वो जो छिछोरी जैसी पिक्चर निकल के आएगी तो फिर शाबाशी देनी पड़ेगी। शाबाशी देनी पड़ेगी तो आपको सुशांत सिंह राजपूत दिखेंगे। सुशांत सिंह राजपूत ने तो बहुत अच्छा काम किया था उसके अंदर। तो ये लिंकेजेस खोलेंगे तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा।
तो भाषण देने का मुद्दा यही था कि बहुत ही सेलेक्टिव तरीके से प्लॉटिंग स्पॉटिंग दोनों करी जाती है कि किसको पकड़ के बलि का बकरा बकरा बनाना है। जैसे कि ओम राउत को बकरा बना दो आदि पुरुष के लिए, लेकिन बकरा जो है वो प्रभास नहीं बनना चाहिए। प्रभास को किसी ने नहीं बोला कुछ भी, ठीक है। प्रभास की नेक्स्ट मूवी आती है और बहुत बड़ी हिट हो जाती है वो, 1000 करोड़ 1100 करोड़ करती है, ठीक है। और उसका सेकंड पार्ट का भी अब इंतजार हो रहा है, उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो वो भी कोई अकल का कोई वो तो थोड़ा ना था कि जब पिक्चर करा तो उसको नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। तो मेरा मानना यही है कि जो प्लॉटिंग है उसकी वजह से सब कुछ होता है ना। कमिंग बैक टू द नंबर्स, अब इतना ज़्यादा मैंने भाषण दिया तो नंबर्स तो क्योंकि कुछ ज़्यादा इंक्रीज डिक्रीज है नहीं, तो ये सब गप मारना ज़रूरी था। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे 22 के अंदर एंटर करी और एग्जैक्टली उतना ही बिजनेस कर रही जितना कल किया था, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़। तो इसका जो टोटल है वो पहुंच गया 275 कल तक, 475 कल तक था, तो 477 करोड़ तक पहुंच गया इसका। और लगभग लगभग 470 करोड़ के आस 570 करोड़ रुपीज़ के आसपास इसका वर्ल्ड वाइड, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, ये वाला टोटल इंडिया ग्रॉस टोटल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा कुछ एक्साइटिंग नहीं है ना नंबर्स में, ट्रिप होने शुरू हो गए हैं, तो कुछ मज़ा नहीं आ रहा बात करने का। कुछ नई पिक्चर नहीं रिलीज हो रही जो बहुत बम्पर हो गई हो। डीसी जो है वो डे 12 के अंदर करेगी लगभग लगभग 75 लाख का बिजनेस। इसका उसने 1 करोड़ के आसपास का बिजनेस किया था, तो 60.75 करोड़ या 61 रफली आप मान सकते हैं। 90 करोड़ ने कल क्रॉस कर लिए थे, तो 91 हो गया। विश्वनाथ एंड सन्स का डे 7 है और ये लगभग लगभग कल जितना बिजनेस करेगा। कल इसने 6 किया था, 5.5 के आसपास करेगा। 78 कल इसने क्लोज किया। 78 और 5 होते हैं आपके 83.5, अगर आप इस तरीके से कैलकुलेट करें। और ओवरऑल लेवल पे इसका जो कलेक्शन है वो 139 इसने कल क्लोज किया था, और उसमें करीबन 8 करोड़ रुपए और ऐड होंगे, तो 148 करोड़ रुपीज़ के आसपास का टोटल हो गया होगा आज वर्ल्ड वाइड लेवल पे। आवारापन के बारे में बात करें, आवारापन 2 डे 7, कल अच्छा दिन गया था इसका, 6.5-7 करोड़ रुपए करे थे। आज भी 6 करोड़ रुपए करेगा, 6 करोड़ करके इसका टोटल हो जाता है। 117 करोड़ रुपीज़ नेट इंडिया। खुशी की खबर कि कल 150 करोड़ पहले ही क्रॉस कर लिए थे, तो 150 करोड़ क्रॉस करने के बाद ये था करीबन करीबन 153 क्रॉस पे, 153 प्लस 7 लगभग लगभग 161 क्रॉस के आसपास इसका वर्ल्ड वाइड टोटल होना चाहिए। कल पता चल जाएगा, लेकिन लगभग लगभग 161 क्रॉस होना चाहिए। तो बहुत ही फैंटास्टिक तरीके का रन है। इमरान हाशमी को और एड्स भी मिलनी शुरू हो गई हैं, मिलनी भी चाहिए। अब ही इज इम्प्रूव्ड अ लॉट, और काफ़ी सारी और मूवीज़ को लेके भी एक्साइटमेंट हो गया है कि आवारापन 3 बनाओ ज़रूर, गन मास्टर G9 बनाओ, ये सब चीज़ें करो। और जो भी आर्टिस्ट जो होते हैं, जैसे लगे रहते हैं रिलेंटलेस तरीके से। सनी देओल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल, अक्षय खन्ना इज़ एन एग्जाम्पल, दिस गाय इज़ एन एग्जाम्पल। तो जो लोग लगे रहते हैं उनको कभी ना कभी सक्सेस मिल जाती है। बंटवारा 1947, कल इसने 1.5 करोड़ रुपए करे थे, 1.5। आज भी ये 1.5 ही करेगा। 34.5 इसने कल किए थे, हो गया 36 करोड़ आज। और लगभग लगभग 43 प्लस 2 45 करोड़ रुपीज़ इसका ग्रॉस वर्ल्ड वाइड लेवल पे है। तो ना ये इंडिया में चमकी है ना बाहर। अब इंटरेस्टिंग चीज़ जो है ना बंटवारा के बारे में, वो ये है कि आपने बोला जी ये एंटी हिंदू है, तो मतलब प्रो आपके वो हो गई ना, मुस्लिम हो गई। तो ना तो उसको मुस्लिम देखने गए, ना इनको हिंदू देखने गए। तो ये किसके प्रो है या किसके नेट है समझ ही नहीं आ रहा। ये बस घिर गई है ट्रोलिंग के अंदर। और बहुत से चोमू जनार्दन है जिनको ऐसा लगता है कि अगर हम अपना ओपिनियन शेयर कर देंगे तो या तो हम लिबराडू खिलाने लग जाएंगे, या फिर हम कोई आउटलायर खिलाने लग जाएंगे जिनसे फिर हम डिस्कशंस का पार्ट नहीं बन पाएंगे। और हमें ऐसा नहीं होना, क्योंकि उनकी खुद की आइडेंटिटी होती नहीं। मेरा तो यही निष्कर्ष है, क्योंकि जो लोग देख के आते हैं और खुले दिमाग से देख के आते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये एक इंडियन था जो पाकिस्तान में फंस गया। पाकिस्तान में फंसने के बाद ये अच्छा काम ही कर रहा है कि हिंदुओं को बचाने की कोशिश कर रहा है। किस ज़माने में कोशिश कर रहा है? पुराने ज़माने में कोशिश कर रहा है। आज के ज़माने से इसका कोई लेना देना है नहीं। और अगर आज के ज़माने से लिंक भी करना है तो दिखाओ कि भाई साहब ये मुसलमान जो हैं वो भी हिंदू की केयर कर सकते हैं इंसानियत के नाते, तो तुम भी कुछ सीख लो अगर निगेटिव ही सोचना है तो। इसमें हो अल्लाह का रैशनल है कहाँ, मुझे तो यही नहीं समझ में आया। सबसे फनी बात है कि मतलब इफ़ यू आर अनेबल टू डाइजेस्ट कि इसके अंदर गलत क्या है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक चीज़ जो है वो बहुत शानदार है, वो है हेट। बाय बाय।